गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को पाठ 10 जंतुओं तथा पौधों के परिवहन के वीडियो भाग 6 में भोजन का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको भोजन का परिवहन के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो भोजन का निर्माण होता है पौधे के जो है पत्तियों में होता है। बेटा, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि पौधों में जो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। तो बच्चों, जो भोजन का निर्माण है वह किसके द्वारा जो है परिवहन होता है, तो आपको ये भी बता दें बेटा कि फ्लोएम ऊतक के द्वारा जो है पत्तियों में बने हुए भोजन का परिवहन होता है। तो चलिए, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन स्थानांतरण कहलाता है। तो बच्चों, क्योंकि जो भोजन पत्तियों में बनता है बेटा वह पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना, जो है फूल आदि को भी आवश्यकता होती है। ठीक है। अब जाइलम की तरह बेटा, जाइलम का कार्य आपको मैं बताया था। जाइलम क्या करता है, जड़ों के द्वारा जो है जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। ठीक उसी प्रकार से बेटा फ्लोएम भी पौधों की पत्तियों में बने हुए भोजन का स्थानांतरण करने में सहायता करता है। तो बेटा यह फ्लोएम में प्रवेश करता है। यह ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर जा सकता है। यहाँ यह ध्यान रखना होता है कि फ्लोएम जल तथा गूढ़े खनिजों का परिवहन केवल ऊपर की ओर करता है। केवल भोजन ही नहीं बल्कि अनेक हार्मोन जो कि तने के शीर्ष पर हैं वे फ्लोएम के द्वारा प्रवाहित होते हैं। ठीक बेटा। अब आपको एक क्वेश्चन पुट होता है दिमाग में, कैसे सिद्ध करेंगे कि भोजन का परिवहन जो है फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। तो बच्चों, इसके लिए जो है एक जो है गमले में लगा हुआ पौधा लीजिए। ठीक, गमले में लगे हुए एक पौधे को लीजिए बेटा, और उसकी जो है तने को जो है ये भाग जो है, ठीक, कि छाल को हटा दीजिए। इस भाग से आप छाल को हटा देंगे बेटा, तो देखते हैं भोजन का निर्माण जो है पत्तियों में बनता है वह ऊपरी भाग में बनता है बेटा, और जबकि जो है खनिज पदार्थ जल का अवशोषण यहाँ से जड़ों के द्वारा होता है। तो बच्चों, अब कुछ दिन बाद देखते हैं बेटा कि जो इसका जो निचला भाग होता है, इस जड़ तने का जो है निचला भाग बेटा धीरे धीरे जो है यह फूल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा भोजन का संचय की मात्रा अधिक हो जाती है। लेकिन जो निचला भाग है, जो इस पौधे का जो है निचला भाग है बेटा, यहाँ पर जो है भोजन न पहुँचने के कारण, यहाँ तक भोजन न पहुँचने के कारण का इसका निचला भाग बेटा सूखने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि जो है पौधों में जो है भोजन के परिवहन के लिए जो है फ्लोएम ऊतक की आवश्यकता होती है। बेटा, इसी तरह आपका जो है नेक्स्ट हेडिंग जो है आपका वाष्पोत्सर्जन है। आपको इस जो है एक्टिविटी के द्वारा बेटा यहाँ पर मैं दर्शाया हूँ। एक जो है गमला लेते हैं, उस गमले में एक पौधा लगा होता है, और इसमें जो है एक ब्रांच में एक पॉलीथीन से इसको बांध देते हैं। अब इसको जो है 24 आवर्स के बाद देखते हैं तो इस पॉलीथीन में आपको जल की बूंदें जो है दिखाई देती हैं। तो आपने सोचा कि ये जल की बूंदें आखिर कहाँ से आई। बेटा, आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह दिन के समय अधिक होता है और रात के समय कम होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्यों दिखाई दी, क्योंकि पत्तियों में बेटा स्टोमेटा पाया जाता है। पौधे की पत्तियों में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा, जिसे हिंदी में रंध्र कहते हैं। और रंध्र जो होता है बेटा वह पौधों की पत्तियों में
श्वसन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दोनों में सहायता करता है। उस दौरान जो है यह पत्तियां जो है जल को जो है वाष्प के रूप में छोड़ती हैं, जिससे हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। इसे अंग्रेजी में लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक, अब आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा पौधों में उत्सर्जन। आपको पहले भी बता चुका बेटा, जो पौधे की अगर हम छाल को काटते हैं तो उसमें से देखते हैं जल के रूप में बेटा पदार्थ निकलते हैं। तो भली बात पौधों के अवशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं बेटा, लेकिन पादपों में उनके अवशिष्ट को निकालने के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। तो बेटा आपको पहला जो पॉइंट है इसमें दिया है, श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का जो निष्कासन होता है बेटा सतह पर स्थित आपके स्टोमेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? स्टोमेटा का। स्टोमेटा का अभी मैं बताया कि स्टोमेटा का जो कार्य होता है वह श्वसन तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेना। ठीक, दूसरा पॉइंट है आपका बेटा, अनेक विषाक्त पदार्थ पौधों के मृत ऊतकों में एकत्रित होते हैं। तीसरा पॉइंट आपका बेटा, अनेक अवशिष्ट पदार्थ पौधों की पत्तियों, छाल तथा फलों में एकत्रित होते हैं। पौधे इन अवशिष्ट का निष्कासन जो है पत्तियों को गिराकर करते हैं। आप देखेंगे पतझड़ के समय जो है पत्तियां बेटा नीचे की तरफ गिर जाती है, क्योंकि उसमें अवशिष्ट पदार्थ एकत्रित होने के कारण ही बेटा पौधे से जो है पत्तियां गिरती हैं। जब तक उसमें अवशिष्ट पदार्थ नहीं एकत्रित होगा पौधे से पत्तियां अलग नहीं होंगी। बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट जो दिया बेटा, अवशिष्ट पदार्थ में जैसे है गोंद, दूध, आवश्यक तेल आदि विशेष ऊतकों तथा ग्रंथियों में एकत्रित होते हैं। तो पांचवा जो पॉइंट है बेटा आपका, कुछ अवशिष्ट पदार्थ पौधों द्वारा अपने पास ही मृदा में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। ठीक बेटा, अनेक पादप जो है अवशिष्ट पदार्थ पूछते बेटा कौन कौन से है, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। दूध, गोंद, तेल, ऑक्सीजन आदि मनुष्यों के लिए जो लाभदायक है बेटा एक पौधे के जो है अवशिष्ट पदार्थ हैं। तो बच्चों तो आप जो है एक चैप्टर का जो है जितने आपके पॉइंट थे मैं वीडियो भाग से इस तक पढ़ा दिया हूँ। आप सभी वीडियो को जो है देख करके आप इस पाठ को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे जो है आपको जो है अल्प लघु उत्तरी, लघु उत्तरी तथा रचनात्मक, चयनात्मक सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।